आज की जो क्लास है उसमें मैं खुद मुझे दोबारा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के या पोइट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको कवर करना है। और एक क्वेश्चन है जिसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन ये 12 तो ऐसे ही दिया हुआ बना हुआ है। और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो जॉन मिल्टन के सोनेट से लिया गया है। When I consider how my light is spent, these lines are from। करें कि when I consider जब मैं सोचता हूँ मेरे आँख की रोशनी चली गई। ये लाइन कहाँ से ली गई हमें सबको पता है। और अगला मेरा जो टेस्ट होगा वो इसी पर ही आधारित होगा। ये जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया। व्हेन आई कंसीडर जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। These lines are from Shakespearean sonnet, Miltonic sonnet, Petrarchan sonnet। तो ये बी मिल्टॉनिक sonnet से जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया। इसको एक्सप्लेन भी किया गया। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का फर्स्ट लाइन है जो पेट्रोर्चन सोनेट पर आधारित है, जो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड है। ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड सटायर इज डिराइव्ड। जो वर्ड सटायर है कहाँ से लिया गया? फ्रॉम द वर्ड लैग सैचुरा। कह रहे हैं कि जो वर्ड सटायर है या किस शब्द से आया है? लैग्स सैचुरा शब्द से। LANX लैग्स सैचुरा SATURA। सटायर शब्द जो है लैग्स सैचुरा शब्द से आया है। यह शब्द जो है किस भाषा का है? यह शब्द लैटिन भाषा का है। आगे एक्सप्लेन किया गया है। यह शब्द लैटिन भाषा का है। एज अ लिटरेरी जॉनरा सटायर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। द टर्म वाज करे लिटरेरी जॉनरा के रूप में सटायर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस है। द टर्म वाज क्वाइंड बाय द क्लासिकल रिटोरिशियन। इस शब्द को क्वाइन किया गया था जो एक क्लासिक रिटोरिशियन है, क्विंटिलियन। क्विंटिलियन ने पहली बार सटायर शब्द को क्वाइन किया था। who use the root for the Latin word satura। जिन्होंने सटायर शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सैचुरा से लिया हुआ है, which means full, जिसका मतलब फुल होता है। and was familiar to many Romans from the phrase inax satura। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सटायर शब्द कहाँ से लिया गया है? सटायर शब्द लैटिन शब्द सैचुरा से लिया गया है। इसको क्वाइन किसने किया था? क्विंटिलियन नाम के राइटर थे। हु क्वाइंड इट? क्विंटिलियन नाम के पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोनेट नंबर ऑफ शेक्सपियर। अभी कल इसको जो है हम लोग कराए थे, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है कि लेट मी डाउन टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसे ट्रू लव भी कहा जाता है, ये शेक्सपियर का सोनेट है और सोनेट नंबर 116 है। यह सोनेट किसको डेडिकेट किया गया है? WH को डेडिकेट किया गया, उनके दोस्त WH को। इसका जो थीम है आइडियल लव, विलियम हार्बर्ट को डेडिकेट किया गया। शेक्सपियर का सोनेट 3 क्वार्टेट्स और एक कपलेट में है। उसका जो राइम स्कीम है ABCDCDEFEF और GG है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर के सोनेट का राइम स्कीम क्या है? ABCDCDEFEF और GG है। 3 क्वार्टेट्स और एक कपलेट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इफ यू सी क्वेश्चंस की विच वन इज अनट्रू, कौन इनमें से एक सत्य नहीं है? द आइडियाज शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इम्प्रेसिव वे। विच वन इज अनट्रू अबाउट रेट्रिक? रेट्रिक को लेकर के कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक बात की गई है कि द आइडियाज शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इम्प्रेसिव वे, ये सही है। वन शुड कंट्रोल द मोशन ऑफ द रेट्रिक। एक आदमी को जो है रेट्रिक के मोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। द रेट्रिक शुड यूज सच वर्ड्स दैट कैन ड्रा द पिक्चर इन द माइंड ऑफ द लिसनर। रेट्रिक का यूज ऐसे होना चाहिए कि वह लोगों के दिमाग को अपनी ओर खींच सके। राइटर शुड नॉट यूज एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज मेमोरी, ये गलत। इनमें से कौन सा गलत है? डी गलत है। विच इज अनट्रू। अगर कोई ये कहता है कि रेटरिक में ये होता है कि राइटर को जो है जब अपनी बात रखना हो तो उसकी जो मेमोरी में चल रहा है उसका एग्जाम्पल से नहीं यूज करना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है, वह इसका यूज कर सकता है। अब सवाल होता है रेटरिक क्या है? रेटरिक जो है जब हम अपनी भाषा को बहुत ही
घुमा फिरा करके अपनी भाषा को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रेटरिक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेटरिक के बारे में क्या सही नहीं है, तो राइटर, जो डी ऑप्शन दिया गया है, राइटर शुड नॉट यूज एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज मेमोरी, ये सही नहीं है। राइटर कैन यूज एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज मेमोरी, बल्कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कल हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कौन है। आज ये क्वेश्चन लिया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू कंसेंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑफ द पेज, कि वे वर्ड, ये उसका मकसद है। टू रिलाई ऑन द प्री कंसीव्ड बिलीव्स अबाउट द टेक्स्ट, वे टेक्स्ट का जो पहले का जो प्री कंसीव्ड टेक्स्ट के बारे में जो पहले से उनके ऊपर विचार आए उसको लेकर के वे चले। आ, फिर उसके बाद है इनहिबिशन, नन ऑफ द एबव। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वही सही है। पहला पॉइंट आपका क्या है? विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू कंसेंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज। आइए, रिचर्ड्स ने कहा है कि उनका मकसद यही है कि जो किताब लिखा गया है उसमें जो कुछ लिखा गया है उसी को ही सब कुछ माना जाए, और उसी के आधार पे ही पूरे टेक्स्ट की व्याख्या की जाए। टेक्स्ट की व्याख्या के लिए जरूरी नहीं कि बियॉन्ड टेक्स्ट जाया जाए, और आथर की पर्सनल लाइफ को भी उसमें झांका जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज दैट एक्सरसाइज इन विच यू आर गिवन अ पोयम। इसमें एक पोयम को दे दिया जाता है, पैसेज ऑफ प्रोज और समटाइम्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्ले, या प्ले का कुछ एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर, जो आपने पहले कभी देखा नहीं है। एंड आर आस्क्ड, और आपसे कहा जाता है टू राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस, कि आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज लाइक द फॉर्मल स्टडी ऑफ, यह प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसके जैसा? फॉर्मल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें जो है उसके जैसा है। इट बिगैन इन द 1920, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1920 में शुरू हुआ था विद अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द कैम्ब्रिज क्रिटिक आई ए रिचर्ड्स। किसने इसकी शुरुआत की थी? आई ए रिचर्ड्स ने, जो कैम्ब्रिज क्रिटिक थे जो है। ही गेव पोएम्स टू स्टूडेंट्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, उन्होंने पोएम्स दिया था स्टूडेंट्स को बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, अबाउट हु रोट देम और व्हेन दे वर रिटन, कि इस पोएम को किसने लिखा या पोएम को किसके बारे में लिखा गया। इस तरह का उन्होंने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, बल्कि इन सबको हटा के डायरेक्ट उन्होंने कहा कि ये पीस ऑफ लिटरेचर है, ये पोयम है। ना तो उसके राइटर के बारे में उन्होंने बताया, ना किस एज में लिखी गई है उसके बारे में बताया, ना ये बताया किसके बारे में लिखा गया, और कहा बच्चों से कि आप पढ़ करके इसको आइए और तब हमें इसकी मीनिंग बताइए जो है। तो एक नया चीज, तो आइए रिचर्ड्स फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य है वर्ड्स ऑन द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन सोनेट इज। मिल्टन के सोनेट का राइम स्कीम क्या है? जो राइम स्कीम पेट्रार्चल सोनेट का है वही मिल्टन के सोनेट का है। और इसमें ऑप्शन ए सही है, ए बी बी ए सी डी सी डी, वही सेम लिखा गया है, ए बी बी ए सी डी सी डी। जॉन मिल्टन ने पेट्रार्च को फॉलो किया था, तो जो पेट्रार्च के सोनेट का राइम स्कीम है वही जॉन मिल्टन का है। शेक्सपियर के सोनेट का राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैराडाइज लास्ट इज अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन का वर्क है, जो एपिक है, 1667 में पब्लिश हुई है। रिटेन इन, ये किसमें लिखा गया है? इसका मतलब लिटरेरी जानरा क्या है? ये एपिक फॉर्म और ब्लैंक वर्स में लिखा गया, बी वाला सही ऑप्शन है। आगे दिया भी गया, पैराडाइज लास्ट इज एन एपिक, पैराडाइज लास्ट एक महाकाव्य है, रिटेन इन ब्लैंक वर्स, जो ब्लैंक वर्स पे लिखा गया है, बेस्ड ऑन वर्जिल से एडीड, यह वर्जिल की एडीड पर आधारित है, डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, और 12 किताबों में डिवाइड है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि पैराडाइज लास्ट ये एक एपिक है, महाकाव्य है, रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, बेस्ड ऑन वर्जिल से एडीड, वर्जिल के एडीड पर आधारित है, डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, और कितनी किताबों में बटा हुआ है? 12 बुक्स में बटा हुआ है। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, व्हाट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि दिस इज द पैराडाइज लास्ट, और इसमें ये हुआ, ऐसा हुआ, दिस थिंग्स यू आर गेटिंग। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पैराडाइज लास्ट क्या एपिक है, कितनी किताबों में? 12 किताबों में है। किसमें लिखा गया? यह जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। राइटर कौन है? जॉन मिल्टन है। कब पब्लिश हुआ? 1667 में पब्लिश हुआ है। किस पर आधारित है? वर्जिल की एडीड पर आधारित है।
आपको याद होगा वर्जिल का जो एडिट था, ये ऑलरेडी जो है उसमें ब्लैक वर्ड्स का पहली बार यूज किया गया था जब उसका ट्रांसलेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज, इन्वर्जन को और किस नाम से जाना जाता है? इन्वर्जन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? नेक्स्ट इसमें एनास्ट्रॉफ के नाम से जाना जाता है। इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफ, ANASTROPH, इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन्वर्जन आल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफ, इन्वर्जन को एनास्ट्रॉफ के नाम से जाना जाता है। इज अ लिटरेरी टेक्निक, यह एक लिटरेरी टेक्निक है। और उसके बाद इसमें दिया गया इज अ लिटरेरी टेक्निक इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड इज रिवर्सल, जिसमें एक जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है उसको रिवर्स कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव अ पार्टिकुलर इफेक्ट ऑफ इम्फेसिस और बीटर, बीटर का एक इम्फेसिस करने के लिए। तो आपको ये देखने में लगेगा कि इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन को एनास्ट्रॉफ कहा जाता है, जिसमें जो है आपका क्या होता है, ये एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड को रिवर्सल कर, जो भी एक नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड है उसको रिवर्स कर दिया जाता है इस तरह से जो है। और क्या करने के लिए? इम्फेसिस होता है बीटर पर। When we use repetition of a vowel sound का जब यूज किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एजोडास। एजोडास क्या है? रिपीटिशन। When we use the repetition of a vowel sound का जब रिपीटिशन यूज किया जाता है उसको एजोडास कहा जाता है। एजोडास is the repetition of a vowel sound and consonance is the repetition of the consonant। ये दिया गया, उसका एग्जाम्पल दिया गया एजोडास का, ये रिपीटिशन कैसे, जैसे गो में ओ आया हुआ, स्लो में ओ आया हुआ, ओवर में ओ आया, रोड में ओ आया, तो ओ का रिपीटिशन हो रहा है इसमें। अगर आप देखेंगे तो ओ क्या है आपका, आपका जो है वो जो है वाउल है, इसलिए वाउल के रिपीटिशन को क्या कहा जाएगा? एजोडास कहा जाएगा, वाउल के रिपीटिशन को। और कांसोनेंट के रिपीटिशन को कांसोनास कहा जाता है। दिस इज द पॉइंट। consonance दे भी रहा, consonance is a figure of speech, consonance एक figure of speech है in which the same consonant sound, जिसमें same consonant sounds का क्या होता है? repetition होता है within a group of words जो है। जैसे माइक लाइक्स, माइक IKE मीन्स माइक लाइक्स, के का के क्या है आपका? consonants है। फिर के आया हुआ, यस आया हुआ है, इस पे यस आया हुआ है, और बाइक पे के आया हुआ है। तो इसमें जो रिपीटिशन है वो किसका है? कांसोनांट्स का है। तो कांसोनांट्स का जो डिफिनेशन है ये क्या है? कांसोनांट्स इज अ रिपीटिशन या इज अ फिगर ऑफ स्पीच, या एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच द सेम कांसोनांट साउंड, जिसमें सेम कांसोनांट साउंड का रिपीटिशन होता है। तो पहली लाइन में किसका? के का अगर आप देखेंगे। नेक्स्ट है आई विल क्रॉल, दूसरी लाइन में यल कर, यल भी क्या है? कांसोनांट्स है। क्रॉल विद द बॉल, इस तरह से अगर आप देखिए इसका रिपीटिशन है। फिर आगे क्या है? ही स्टूड, डी का रिपीटिशन है। ही स्टूड ऑन द रोड, क्राइड एंड क्राइड, टॉस द ग्लास, इस पे यस का रिपीटिशन, ग्लास बॉस, इट विल क्रीप, पी का रिपीटिशन है, बीप while you sleep, वाई when बिल्ली लुक्ड एट द ट्रेलर, एल एल का रिपीटिशन है, एल एल, फिर ट्रेलर एल, शी स्माइल्ड एल, लाफ्ड एल, और डी का दोनों का रिपीटिशन चल रहा है। इस तरह से जो है क्या होता है? कांसोनांट्स में कांसोनेंट लेटर का रिपीटिशन होता है उसी एक का, और एजोनांट्स में वाउल का रिपीटिशन होता है। इलिट्रेशन क्या? इलिट्रेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच, इलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसपे रिपीटिशन होता है किसका? स्पीच साउंड का। स्पीच साउंड का एक जैसी आवाज का रिपीटिशन होगा इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। एक जैसी आवाज कैसे आ रही है? जैसे पीटर, पाइपर, पिग्ड, अ पिक, अ पिकल्ड पेपर्स। तो इसमें जो एक ही साउंड, पीटर, पाइपर, पिग्ड, अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये चीजें आ रही। द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटिरा। करे एलिट्रेशन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड लिटिरा से आया, जिसका मतलब होता है लेटर ऑफ द अल्फाबेट, कि अल्फाबेट का रिपीटिशन होता है। इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द इटालियन ह्यूमनिस्ट जियोवानी फोंटानो, इसको इटालियन ह्यूमनिस्ट जियोवानी फोंटानो ने इसको किया हुआ था। अगला है यूफिमिज्म एन इनऑफेंसिव। यूफिमिज्म क्या होता है? एन इनऑफेंसिव वर्ड या एक इनऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज है सब्स्टिट्यूटेड फॉर वर्ड कंसीडर्ड ऑफेंसिव और हार्टफुल
स्पेशली वन ऑफ कंसर्न विथ रिलीजन, सेक्स, डेथ आर एक्स्ट्रा। इसमें उन्होंने बताया यूफिमिज्म क्या है। एक ऑफेंसिव यूफिमिज्म एक ऑफेंसिव वर्ड होता है जिसकी जगह पर जो है क्या होता है, इनऑफेंसिव वर्ड होता है। जैसे अगर कोई ऑफेंसिव वर्ड है तो उसकी जगह पे कोई स्वीट वर्ड ला करके चला है। जैसे अगर हम किसी को कहें ही डाइड, वह मर गया, तो डाइड या डेथ जो होता है वो क्या होता है, लगता है कि जैसे थोड़ा सा आदमी घबरा जाता है। लेकिन वही अगर आप कहीं ही पास्ड अवे, वह गुजर गया, तो जो वह मर गया और मर गया की जगह गुजर गया, तो जब आप गुजर गया वर्ड यूज करते हैं उसी की जगह, तो इसका मतलब क्या है, वह यूफिमिज्म है। इसमें जैसे दे रहा है कि स्लीप विद, फॉर, हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्लीप के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कौन सा वर्ड स्लीप वर्ड आता है। डिपार्टेड जो वर्ड है ये इनऑफेंसिव वर्ड है, किसके लिए आता है, डेड के लिए आता है। और रिलीफ के लिए जो है यूरिडेट 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 के लिए क्या वर्ड आता है, रिलीव वर्ड आता है। दीज थिंग्स, तो ये इन ऑफेंसिव वर्ड होते हैं जो आदमी को सुनने में बुरा नहीं लगता, ऐसा लगता है उसको कोई ऑफेंस नहीं लगता किसी तरह का। तो यूफिमिज्म, इस तरह की टेक्निक को क्या कहा जाता है, यूफिमिज्म। एंड यू गॉट हियर यूफिमिज्म, यू गॉट हियर एलिटरेशन, यू गॉट हियर काल्सोनास, ये पूरा बताया गया। काल्सोनास में क्या बताया गया कि जब काल्सोनाइट लेटर का रिपीटिशन होता है तो वो काल्सोनास होता है। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड होता है। एजोनास में क्या होता है, वाउल लेटर का रिपीटिशन होता है, वाउल लेटर ए ई आई ओ यू का रिपीटिशन। यूफिमिज्म क्या होता है, उसमें इन ऑफेंसिव वर्ड यूज किए जाते हैं ऑफेंसिव वर्ड को हटा करके। जैसे अगर डेथ ऑफेंसिव वर्ड है तो उसकी जगह पे पास डबे हो गया। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफेंसिव वर्ड है तो उसकी जगह पे स्लीप का वर्ड यूज किया जाएगा। यूरिडेट ऑफेंसिव वर्ड है तो उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा, रिलीव वर्ड यूज किया जाएगा। दिस सिक्स यू फाइव। एक और वर्ड है एडाफोरा। एडाफोरा क्या होता है, एडाफोरा जो है किसी भी लाइन का रिपीटिशन होता है, और इसी को रिफ्रेन की भी शक्ल दे सकते हैं। इसी चीज को लेकर के चलना, और रेटोरिक बार बार है आने वाली लाइन में भी। जैसे अगर यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए, शी इज इम्परफेक्ट, पहली भी लाइन में शी इज आया है, दूसरी भी लाइन में क्या है, शी इज आया, तीसरी में भी शी इज आया, चौथी पोयम का इसलिए वर्ड आया जो है, ये आपका ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। इसका मतलब होता है कैरिंग बैक, किसी भी चीज को लगातार जारी रखना। इज अ rhetorical device, यह एक rhetorical device है that consists of repeating a sequence of words, जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का रिपीट किया जाता है एट द बिगिनिंग्स ऑफ एवरी क्लास। जो आने वाले जो जो बिगिनिंग में जो भी वर्ड्स आए हैं उसका रिपीटिशन क्लास के रूप में या आने वाली लाइनों में किया जाता है। जैसे इसमें शी इज। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफ और एपीफोरा क्या है, इज रिपीटिंग वर्ड्स एट द क्लास एंड। करें एपिस्ट्रॉफ या एपीफोरा, जो ये भी रिपीटिंग वर्ड्स होता है, ये क्लास के एंड में होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफ रिजल्ट इज सिम्प्लॉस। करें कि और जब जो है एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफ का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको सिम्प्लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिम्प्लॉस कहा जाता है। तो दिस इज द एपिस्ट्रॉफ और एपीफोरा इज रिपीटिंग वर्ड्स, यह रिपीटिंग वर्ड्स होता है एट द क्लासेस एंड, किसी भी क्लास के एंड्स में। लेकिन जब जो है एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफ का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो रिजल्ट किस में बदल जाता है, सिम्प्लॉस के रूप में बदल जाता है। जैसे वेयर अफेक्शंस बियर रूल देयर रीजन इज सबड्यूड, ऑनेस्टी इज सबड्यूड। सबड्यूड एक बार आया, सबड्यूड दोबारा आया, फिर इज सबड्यूड दोबारा आया, और फिर यहाँ पर भी सबड्यूड आया, 4 बार आया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पे क्या किया गया है, एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफ इस दोनों को कंबाइन कर दिया गया है इसमें।
नेक्स्ट है सिम्प्लॉस। क्या सिम्प्लॉस अभी बताया ही गया, जिसमें एपिस्ट्राफ और एपीफोरा दोनों मिल जाए उसको क्या कहा जाता है, उसको सिम्प्लॉस कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट वर्ड है पन। पन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें जो है क्या किया जाता है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है, शब्दों का खेल होता है, और उसमें दोहरी मीनिंग निकलती है। और ये देखा जाता है कैसा, तो पन क्या है, रिफर्स टू प्ले ऑन वर्ड्स, या शब्दों का खेल है। एंड एब्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड दैट कैन, ये एक एब्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड होता है दैट कैन हैव टू मीनिंग, जिसमें दो मीनिंग निकलती है, और यह दोनों मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स को रिफर करता है, लेकिन उसका साउंड सेम होता है। इट इज आल्सो नोन एज पैराडोबासिया, इसको पैराडोबासिया भी कहा जाता है। पैराडोबासिया। जैसे लाइफ डिपेंड्स ऑन लीवर, जीवन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीवर। तो लीवर बॉडी आर्गन भी हो सकता है, और लीवर जो है जीने वाला, कि जीवन जीने वाले के ऊपर निर्भर करता है, और जीवन जो है किस पर निर्भर करता है, बॉडी आर्गन, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। तो लीवर में यहाँ पे क्या आया हुआ है, पद आया हुआ है। कैसे, ये प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों का खेल है, इसी लीवर का दो मतलब निकला, जीने वाले के ऊपर और बॉडी आर्गन। नेक्स्ट आ रहा है कुछ शब्द, जैसे स्ट्रॉफ आ रहा है, एंटी स्ट्रॉफ आ रहा है, इपोड आ रहा है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड, ये जो है किसका हिस्सा है, ये ओड का हिस्सा है, और किसका, और मुझे लगता है ये पिंडारी कोड रहा है। पिंडारी कोड में ये होता था, पूरे पोयम को तीन हिस्सों में बांटा जाता था, और उसमें जो ग्रुप ऑफ सिंगर होता था, जब वो लेफ्ट से राइट की ओर जिस स्टैजा को गाते हुए जाते थे, उसको स्ट्रॉफ कहा जाता था। जब राइट से लेफ्ट की ओर आते थे तो उसको एंटी स्ट्रॉफ कहा जाता था, और जब बीच में खड़े होकर के गाते थे उसको इपोड कहा जाता था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है ट्रायड। ये तीनों स्टैजा फॉर्म को मिला करके क्या कहा जाता है, ट्रायड कहा जाता है। तो स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोड, एक किससे रिलेटेड, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड, इट्स रिलेटेड टू आपका ओड से रिलेटेड है। स्ट्राफ राइट से लेफ्ट, एंटी स्टाफ लेफ्ट से राइट, इपोर्ट जब बीच में खड़े होकर के कोई गाता था उसको। एडास्ट्रॉफ, एडास्ट्रॉफ is a figure of speech in which the normal word order of the subject, the verb and the object is changed। कह रहे एडास्ट्रॉफ एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें नॉर्मल वर्ड ऑफ ऑर्डर जो होता है सब्जेक्ट का या वर्ब का, वो क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाए, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट आ जाए, इस तरह से। जैसे पहले एक जगह दिया गया आई लाइक पोटैटोज, अगर एक सेंटेंस से होता है आई लाइक पोटैटो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है, पोटैटो आपका ऑब्जेक्ट है। अब पता चली पोटैटो पहले कर दिया गया, पोटैटोज आई लाइक, पोटैटोज मैं पसंद करता हूँ, तो पोटैटोज क्या है, ऑब्जेक्ट रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने पहले कर दिया, और फिर बीच में सब्जेक्ट आ गया, लास्ट में आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो ये जो चीजें दिखाई पड़ रही, ये चीजें क्या कहा जाता है, ये चीजें जो है उसका हिस्सा बनती है, होती है। तो पोटैटोज आई लाइक, पोटैटोज आई लाइक, या उस तरह की चीजें चल रही थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या चीज दिखा रहा है, इसमें एक चीज दिखा रहा है कि सब्जेक्ट को, वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या चीजें हैं, किन चीजों को हम रिफर करते हैं जो उसमें। और ऐसी कंडीशन में हम जो है बात, आइए थोड़ी देर बाद अभी आइए, अभी क्लास चल रही, अभी क्लास चल रही, थोड़ी देर बाद आइए। अरे सर कोई आया हुआ था, कोई बिल्ले अरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का दिया है, यूनिट ऑफ साउंड दैट कंस्ट्रक्ट वर्ड। कह रहे कि जो यूनिट ऑफ साउंड है जिससे वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ साउंड दैट कंस्ट्रक्ट वर्ड, वो क्या है, दैट इज द सिलेबल। सिलेबल क्या, यूनिट ऑफ साउंड, साउंड जैसे अगर हम कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हमारी आवाज जहाँ पे जाके रुक जाती है, वो चीज क्या होता है, वो चीज आपका साउंड कहलाता है, और वो चीज आपका सिलेबल कहलाता है। अगर मैंने लिखा ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल शब्द है इसमें तीन सिलेबल है, ब्यू, फिर टी, फिर फुल, ये चीजें। यूनिट ऑफ साउंड दैट कंस्ट्रक्ट वर्ड, सिलेबल ये होता है। इसमें सिलेबल का डिफिनेशन दिया गया है, टोन का भी दिया गया है, मीटर का भी दिया गया है, राइम का भी दिया गया है, ये आप पढ़िएगा इसको जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश, शेक्सपियर के कितने सॉनेट पब्लिश हुए थे, 154 सॉनेट। इसको पब्लिशर कौन था, 1609 में इसे पब्लिश किया गया, थॉमस हार्पे ने। उनके जो सॉनेट है 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट में है,
उनके सॉलिड का राइब स्कीम ए बी सी डी जी है। एक से लेकर 126 सॉलिड WH को डेडिकेट है, 127 से 152 डार्क लेडी को, 153 से 154 क्यूपिड गॉड ऑफ लव को डेडिकेट है। उनके सॉलिड का थीम है लव, ब्यूटी और टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक फॉर्म डज रिफ्लेक्ट आर डेथ आर लॉस। कौन सी पोएटिक फॉर्म जो है डेथ या आ, उसको रिफ्लेक्ट करता है, लॉस को। एलिजी। एलिजी एक ऐसा पोएम है जो लाइबेटिक सॉन्ग होता है जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है द सेंट्रल थीम ऑफ द डोवर बीच। जो डोवर बीच पोएम है उसका सेंट्रल थीम क्या है? मैन एंड, इसमें सीधे सीधे आप आइएगा फर्स्ट, मैन, द नेचुरल वर्ल्ड एंड लॉस ऑफ फेथ। मैन है, नेचुरल वर्ल्ड और लॉस ऑफ फेथ उसका सेंट्रल थीम है। जो है मैन, नेचुरल वर्ल्ड और लॉस ऑफ फेथ, ये उसका सेंट्रल थीम है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम डोवर बीच? डोवर बीच जो पोएम है उसका टोन क्या है? पिसिमिस्टिक है, निराशावादी, चूंकि उसमें निराशावादी बातें की गई है, एलिजाइक टोन में लिखा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आथर बुक पेयर। इसमें से कौन सा बुक पेयर में सही है? कीट्स ने ओड और ग्रेसियर अर्न लिखा, सही है। अर्नोल्ड ने चर्च गोइंग लिखा, एक गलत है। पोप ने ऐसे हाथ बाहर लिखा, सही है। टेडिशन ने ब्रेक 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 लिखा, सही है। ये जो दिया गया कि चर्च गोइंग अर्नोल्ड ने नहीं लिखा, चर्च गोइंग ने WH ऑर्टन ने लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मीटर इज विच द हीरोइक कपलेट इज रिटेन। वह कौन सा मीटर होता है जो हीरोइक कपलेट में होता है? हीरोइक कपलेट में जो मीटर होता है उसको आयाम, गलत हो गया, उसको आयामिक पेंटामीटर कहा जाता है, डी। आयामिक पेंटामीटर में, आयामिक पेंटामीटर तो इसमें क्या होता है? 5 फीट होता है, 10 सिलेबल होता है। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। और ये जो आयामिक पेंटामीटर है हीरोइक कपलेट में भी यूज किया जाता है। इसको यूज करने वाले पहले आदमी चौसर है, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, और इसका कैंटरबरी टेल्स में यूज किया गया था। अलेक्जेंडर पोप ने इसका वो चीजें की थी। तो दीज थिंग्स यू सी, दीज थिंग्स यू फाइंड, उसमें ये रहा है। तो मैं यहाँ तक मैंने आपको कवर किया कि क्या चीजें आयामिक पेंटामीटर मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना, ठीक हो।